Let's see the first transaction. Sales day book was overcasted. No right, no wrong in case of undercasted and overcasted. Sales book जब overcasted है तो कम करने के लिए रिवर्स कर दीजिए. Sales account debited to suspense account. Amount is, somebody wrote the answer. हाँ बिल्कुल ठीक है ईशा. Sales account debited to suspense. This is with 100 rupees. Being sales book overcasted, now rectified. Come to the next transaction. 50 रुपए का सामान X को बेचा. एंट्री आनी चाहिए थी X टू सेल. आपने Y टू सेल कर दिया. Y को डेबिट ही किया भाई. X अकाउंट डेबिटेड टू सेल. आपने नाम गलत लिख दिया. आपने लिख दिया Y टू सेल्स. क्या करें फिर? X को डेबिट करना था, करेंगे. Y गलती से डेबिट हो गया है, उसे क्रेडिट करेंगे. X अकाउंट डेबिटेड टू Y अकाउंट, दैट इज ₹50. एंड इन दिस ट्रांजैक्शन वी डिडंट ओपन सस्पेंस अकाउंट, सो इट इज नॉट गोइंग टू योर सस्पेंस अकाउंट. उसके लेजर में ये नहीं जाएगा. आगे चलो. जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹18 was posted in the journal ledger as 80. एंट्री होनी चाहिए थी जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड द अमाउंट वाज ओरिजिनली 18. आपने इसके अकाउंट में, जर्नल एक्सपेंसेस के अकाउंट में 80 रुपीज लिख दिया. कैश में कुछ नहीं ना लिखा. इट मींस कि कैश इज ऑलरेडी करेक्ट. कैश में 18 ही लिखना था, 18 ही लिखा, बट हियर बाय यू रोट मोर. कितने रुपीस ओवरकास्टेड है इस अकाउंट में? 62 रुपीस. कम कर दीजिए 2, रिवर्स कर दीजिए 2 जनरल एक्सपेंसेस 62 रुपीस. So my other account is already correct. When there is an error of amount and in single account, we open always suspense account. So suspense account I am going to open with ₹62. So this is a transaction which you will be showing in your suspense ledger account. आगे चलो. BR 155 का था, आपने BP बुक में लिख दिया. Bill was given by P. Okay. Bill was given by P. It means की एंट्री आनी चाहिए थी BR to P. राइट. आपने इसे 2BP लिख दिया. कुछ नहीं कहा तो I will be assuming P is correct. Let me assume like this. देखते हैं इस तरह से आंसर निकलता है कि नहीं. ठीक है. मीन्स P is already correct. तो BR डेबिट होना चाहिए था, करेंगे. BP गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे BP को डेबिट करके कैंसिल करो. सो सस्पेंस अकाउंट वी विल बी ओपनिंग. बहुत बार किया हुआ ऐसा विद डबल अमाउंट. 155, 310, 155, 155. So it will be 310. Come to next. Yes. जर्नल एक्सपेंसेस. हाँ, जर्नल एक्सपेंसेस एंड जर्नल लेजर. हाँ, मतलब जर्नल के लेजर में, उसका मतलब है जर्नल एक्सपेंसेस के लेजर में. ठीक है समृद्धि. ऐसी टर्म चेंज सी कर दी. लेजर लिखना चाहिए था, पोस्टेड टू इट्स लेजर लिखना चाहिए था. ही रोट जर्नल लेजर. दिस आई अज्यूम कि ऐसे ही रहा होगा. A sum of ₹119 paid for legal expenses paid to दफ्तरी. दफ्तरी बेसिकली अकाउंटेंट या क्लर्क होता है. ठीक है. लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश आना चाहिए था. आपने दफ्तरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिख दिया. पर्सन का नाम थोड़ी ना कभी आता है, एक्सपेंसेस का नाम आता है भाई. सो इट शुड बी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दिस शुड बी द राइट एंट्री. व्हाट यू डिड हियर, you wrote दफ्तरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. सो टू कैश ओके है. हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, दफ्तरी गलती से डेबिट हो गया है, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो. व्हाट वाज द अमाउंट? अगेन सस्पेंस अकाउंट वी आर नॉट ओपनिंग हियर. 119 रुपीस. As usual I am removing the first two columns to pass the next entries. Then we will be preparing suspense account. चलिए जी. कैश रिसीव फ्रॉम सीदास. सीदास क्रेडिट होना चाहिए था, आपने जीदास को डेबिट कर दिया 150 से. एंट्री सही एंट्री थी. राइट एंट्री वाज कैश रिसीव है ना. कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीदास. एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीदास. आपने क्या किया? जीदास को डेबिट कर दिया और साथ में कैश भी डेबिट हो. अब क्या करें? सीदास क्रेडिट होना था, करेंगे. जीदास गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट करो.
So I will be opening suspense account with double amount in this case. ये भी किया हुआ है, जब पर्सन का नाम गलत लिखते हैं प्लस उसकी साइड भी गलत लिखते हैं. So this is be your right rectified entry. Amount you can fill. This is 150 each. So suspense account is going to be debited with 300. Come to next. While carrying forward the total of one page of purchase book to the next page, total was 1235. आपने उसे लिख दिया 1325. ओवरकास्टेड है 90 rupees. Purchase book is overcasted with rupees 90. So you will be just cancelling that effect. Purchases को credit कर दो, overcasting है जब, और suspense को debit कर दो with 90. Let's prepare now suspense account. Sales to suspense. Buy sales 100. X2Y, यहाँ पे suspense account नहीं है, दोनों ही personal account है. Suspense to general expenses 62. Buy BR, buy BP 155 each. Legal expenses to daftari नहीं आना. Then buy CDAS. No, this is on debit side. To CDAS 150. To GDAS 150. Then suspense to purchases. Two purchases 90. देखो जी कौन सी साइड बड़ी है. 310 410 ये बड़ी लग रही है. 390 और 62. 254. This is greater. 452 410 बीच में से माइनस किया 42. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. 4200 से आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा होगा और डेबिट साइड आपकी ज्यादा रही होगी. देखो जरा इसने कितना लिखा. He calculated 352. फिर से वन अजम्पशन. पहले तो 63 कैसे आया. ये 91 है क्या. नहीं 453 वो टोटल कह रहा है. हमारा 452 है. कोई अमाउंट गलत लिखी है क्या हमने. लेट्स सी वंस अगेन. 100 वाली ओके है. सेल्स डे बुक इज ओवरकास्ट है. हमने उसे क्या कर दिया, कम कर दिया. दिस इज करेक्ट. एक्स को सेल करी, एंट्री आनी चाहिए थी एक्स टू सेल. हमने 2y कर दिया. डेबिट ही किया y को. हमने y टू सेल कर दिया. तो x को डेबिट करना था, करेंगे. y गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट करके हमने कैंसिल कर दिया. जर्नल एक्सपेंसेस उसमें हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया तो 62 से हमने कम कर दिया उसे. ये भी ठीक है. BR 155. इसने कितना बैलेंस निकाला है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 90 रुपीज. 90 वाला कौन सा है. 90 वाला हमने क्या गलत लिखा है. 90 लास्ट वाले में था ना. While carrying forward the total of one page of purchase book to the next, the amount of this was written as this. तो overcasted ही है. जब overcasted है तो हम ऐसे ही करते हैं, उसे ठीक कर देना. हमारा 42 बैलेंस आ रहा है और ये कह रहा है ओपनिंग बैलेंस 352 है. कोई टोटल गलत किया. चेक द टोटल एवरीवन. इधर 410 ही बन रहा है टोटल. कोई एंट्री स्किप करी है क्या. X to Y, let's check it. See 29th question from the back exercise, everyone. How would you rectify the following errors discovered after the preparation of trial balance? Also prepare suspense account. Right? चलिए जी, let's see. An amount of ₹30 representing, फिर से वही वाला पॉइंट आ गया. जब कोई दूसरा बंदा आपको डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट रिसीव होता है आपके लिए. An amount of ₹30 representing cash discount allowed by SHR on payment of his account stands debited to his account in the ledger. मैंने बोला था ना जब हमें डिस्काउंट रिसीव मिलता है तो हम उस बंदे को डेबिट करते हैं. बट इट इज
but is not shown in the discount column against payment entry in the cash book. मीन्स आपने उसे डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं दिखाया. एस चांद को आपने, वैसे सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एस चांद अकाउंट डेबिटेड, अभी सिखाया मैंने आपको, टू डिस्काउंट रिसीव्ड. आपने एस चांद को तो डेबिट कर दिया, लेकिन आपने क्रेडिट कुछ भी नहीं किया. तो अब कर दो ना, टू डिस्काउंट रिसीव कर दीजिए. और डेबिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट. सो माय रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव विद ₹30. Being discount received is not yet entered to its account, now rectified. Come to next. An item of 400 for the purchase of office furniture has been passed through purchase book. It means कि furniture भी उधार पे खरीदा होगा. सही एंट्री आनी चाहिए थी, furniture to creditor या supplier you can write. आपने लिख दिया purchases to supplier, आपने उसे credit purchase मान लिया as if it is a purchase of goods. So to supplier is okay. हम कैसे इसे सही करेंगे? फर्नीचर को डेबिट करना था, करेंगे. परचेसेस गलती से क्या हो गई हैं? डेबिट हो गई हैं, उसे क्रेडिट करके रेक्टिफाई करें. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस. सी द अमाउंट फ्रॉम योर बुक. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस विद ₹400. Being furniture purchase wrongly entered to purchases book, now rectified. Come to next. An amount of, हाँ ये जरा देखना अमाउंट कितनी थी? ₹210.30. ठीक है, पहली बार डेसिमल्स में दे रहा है. An amount of 230 paisa for a credit sale to Ramesh, although correctly entered in the sales book, has been wrongly posted as. मतलब रमेश के अकाउंट में गलत लिखा, हमने लिख दिया 230 and 10 पैसा. पहले डिफरेंस लिखो, 0 1 8 कैरी किया होगा, ये रहा 9 2 1. 1980 रुपीज का डिफरेंस है भाई. हमारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी जब हम सेल करते हैं किसी को? रमेश टू सेल्स, रमेश टू सेल्स. एंड ओरिजिनल अमाउंट वाज 210 and 30 पैसा. 210 and 30 पैसा. कहता मैंने सेल्स में ठीक लिखा, 210 and 30 पैसा ही लिखा, लेकिन रमेश को मैंने गलत अमाउंट से डेबिट कर दिया, दैट इज 230 and 10 पैसा. डिजिट्स का हेर फेर कर दिया. आपको नहीं लगता रमेश के अकाउंट में 19 रुपए और 80 पैसे क्या लिखे हैं? ज्यादा लिखे हैं. वी रोट रॉन्ग अमाउंट इन रमेश अकाउंट विद ₹19 and 80 पैसा. ₹19 and 80 पैसा से रमेश का अकाउंट डेबिट है, एक्सेस डेबिट है. अब उसे सही करने के लिए क्या करेंगे? रमेश को क्रेडिट कर दो भाई. एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट. So with ₹19 and 80. Being goods sold to Ramesh, wrong amount entered in his account, now rectified. Come to next. चलिए जी आगे चलिए. A credit purchase of goods of ₹250 from Santosh has been omitted to be passed through the invoice book. Invoice book means credit purchase वाली बुक में हम लोगों ने एंटर नहीं किया, but the payment made subsequently stands debited to his account. बाद में पेमेंट तो कर दी. मींस आपने परचेज की एंट्री ही नहीं करी. जब आपने परचेज की एंट्री ही नहीं करी तो अब करो. जो राइट है वही क्या है? रेक्टिफाइड है. एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू संतोष. परचेजेस टू संतोष शुड बी योर राइट एंट्री. आपने कोई भी एंट्री नहीं करी, बाद में उसे पेमेंट कर दी. सो होल ओमिशन है. जो राइट है वही क्या है? रेक्टिफाइड. परचेजेस टू संतोष अकाउंट. जितनी भी अमाउंट दे रखी है इसमें भी सस्पेंस अकाउंट वी आर नॉट ओपनिंग एंड द अमाउंट इज 250 रुपीज. 250 रुपीज. कम टू नेक्स्ट. अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज, पहले अमाउंट लिखो, 19 रुपीज and 20 पैसा. किससे खरीदा? फ्रॉम मनोज कुमार. करेक्टली एंटर. इनवॉइस बुक का मतलब है परचेज बुक में सही डाला, लेकिन मनोज कुमार में को आपने क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट ही करना था, वो भी गलत अमाउंट से.
13 and 80. See the difference? 0, 4, 8, 5. 5 रुपीज एंड 40 पैसा से आपने मनोज को कम क्रेडिट किया है, तो अब कर देते हैं। चलो पहले सही एंट्री करवाओ। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ, परचेजेस टू मनोज, राइट, एंड द अमाउंट वाज 19 रुपीज एंड 20 पैसा। हमने क्या किया? परचेजेस में ठीक डाला, 19 रुपीज एंड 20 पैसे ही डाले, लेकिन मनोज में 13 रुपीज एंड 80 पैसा डाल दिया। आपको नहीं लगता मनोज में 5 रुपीज एंड 40 पैसा कम क्रेडिट किया है? तो अब कर दो और साथ में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर लो। सो योर रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मनोज अकाउंट, 5 rupees and 40 paise. Now he asked from you, prepare the suspense account. Let's prepare suspense account here and let's find out the opening balance here. देखते हैं इस बार हमारी सारी assumption ठीक प्रूव हुई है। सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2 वाली साइड पे, ₹30। फर्नीचर टू परचेसेस सस्पेंस में नहीं आना। सस्पेंस टू रमेश 19 रुपीज एंड 80 पैसा। परचेसेस टू संतोष नहीं आना। देन सस्पेंस टू मनोज, सारे इधर आए भाई, टू मनोज, दैट इज 5 रुपीज एंड 40 पैसा। देखो जी कितना बना। हाँ, दिस इज 12 ना, 1 कैरी हुआ, 10, 15, 1, 55। यही बैलेंसिंग फिगर आएगी, चेक करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज बैलेंसिंग फिगर 55 रुपीज एंड 20 पैसा। क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल ठीक है मैचिंग। इट मीन्स कि डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सेस में रहा होगा, दैट्स व्हाई द ओपनिंग बैलेंस वी आर फाइंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड, और यू कैन से क्रेडिट साइड वाज इन शॉर्ट। If I compare the analysis, कि एनालिसिस क्या रहा होगा, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड इन एक्सेस रही होगी क्रेडिट के कंपैरिजन में। So here we wind up today's lecture as well. We are winding up the chapter as well. From Saturday onward, we will be starting a new chapter, bills of exchange.